कभी सोचा है कि कैसे एकदम छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? आज हम एटॉमिक हैबिट्स के सबसे बड़े आइडियाज को समझने वाले हैं। ये वो किताब है जो बस यही सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बस इस एक नंबर से, 1%। सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है ना? लेकिन अगर इसी छोटे से नंबर में असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता का राज छिपा हो तो चलिए सोचते हैं, अगर हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाया जाए। ये कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। रोज सुबह बस 2 मिनट का मेडिटेशन हो, या फिर सोने से ठीक पहले किसी किताब का बस एक पन्ना पढ़ना। और सोचिए, अगर ये 1% का सुधार पूरे 1 साल तक जारी रहे तो क्या होगा? जो नतीजा सामने आता है ना, वो हैरान कर देता है। कोई भी 37 गुना बेहतर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। 1 साल में 37 गुना बेहतर। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। मतलब छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए काम वक्त के साथ इतने बड़े हो जाते हैं कि पहाड़ भी हिला दें। और बस यही एटॉमिक हैबिट्स का दिल है। ये हमें याद दिलाता है कि महानता कोई एक रात में नहीं मिलती। ये तो हर दिन की छोटी छोटी जीतों को जोड़कर बनती है। तो सवाल ये है कि ये एटॉमिक हैबिट आखिर है क्या चीज? इसको ना एक एटम यानी परमाणु की तरह समझिए। अकेला हो तो छोटा सा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो कुछ भी बना सकते हैं। बस यही छोटी आदतें किसी भी बड़ी सफलता की नींव होती हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमारा सारा का सारा ध्यान सिर्फ बड़े बड़े गोल्स पर होता है। पर क्या इससे कोई बेहतर तरीका है? किताब कहती है, बिल्कुल है। देखिए, गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, मतलब बताते हैं कि जाना कहाँ है। जैसे मुझे वजन कम करना है। लेकिन जो सिस्टम होते हैं ना, वो हमें वहां तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं रोज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। और मजे की बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के गोल तो एक जैसे ही हो सकते हैं। जो असली फर्क होता है वो उनके सिस्टम में होता है। तो एक बात याद रखने वाली है, कोई भी अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठता, बल्कि अपनी आदतों के लेवल तक गिरता है। तो असली सवाल यह है कि किसी का सिस्टम कितना मजबूत है। चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो आदतें बनाने के पूरे खेल को ही पलट सकता है। और वो है पहचान पर आधारित आदतें बनाने का सिद्धांत। सोचिए, जब कोई कुछ बदलना चाहता है तो शुरुआत कहां से होती है? ज्यादातर लोग परिणाम से शुरू करते हैं। मतलब वो क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या यह सबसे अच्छा तरीका है? शायद नहीं। मैं एक किताब लिखना चाहता हूं कहने की बजाय अगर कोई खुद से कहे, मैं एक लेखक हूं, फर्क देख रहे हैं? मानसिकता कैसे एकदम से बदल जाती है। अब बात सिर्फ एक लक्ष्य का पीछा करने की नहीं रह जाती, बल्कि अपनी पहचान को जीने की हो जाती है। हमारा हर काम एक वोट की तरह है। एक वोट जो ये तय करता है कि हम कौन बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई लिखने बैठता है तो वो लेखक होने के पक्ष में एक वोट डालता है। और धीरे धीरे यही वोट मिलकर एक नई पहचान बना देते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसको असल जिंदगी में लागू कैसे करें? अच्छी बात यह है कि किताब इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देती है। देखिए, हर आदत ना एक 4 स्टेप के लूप पर चलती है। सोचिए, किसी का फोन बजता है, ये हुआ संकेत। फिर ये जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज है, ये हुई लालसा। फिर वो इंसान फोन उठाता है, ये हुई प्रतिक्रिया। और उसे जानकारी मिल जाती है, ये हुआ इनाम। बस आदतें ऐसे ही तो बनती हैं। तो फिर अच्छी आदतें बनाई कैसे जाएं? किताब इसके लिए 4 बहुत ही सरल नियम बताती है। पहला है संकेत को स्पष्ट बनाना। दूसरा, उसे आकर्षक बनाना। तीसरा, उसे जितना हो सके आसान बनाना। और चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाना। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? यही नियम बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी काम करते हैं। बस इन्हें उल्टा कर देना है। मतलब बुरी आदतों को अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना दिया जाए। और एक बात और, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। इसके बजाय अपने आसपास के माहौल को ऐसा डिजाइन किया जाए जो सफलता में मदद करे। हम सबके साथ ऐसा होता है ना, एक नई आदत शुरू की जाती है, पूरी लगन से मेहनत भी होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं दिखता। आखिर ऐसा होता क्यों है?
जैसे कोई रोज जिम जा रहा है लेकिन आईने में कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा। और बस यहीं पे निराशा के उसी एक पल में ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। इसे किताब में कहा गया है अव्यक्त क्षमता का पठार। इसे एक बांस के पेड़ की तरह समझिए। सालों साल जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है, कुछ नहीं दिखता, और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। जो मेहनत की जा रही है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है। तो फिर कुंजी क्या है? बस लगे रहना है, उस पठार को पार करना है, क्योंकि असली सफलता उसी के दूसरी तरफ इंतजार कर रही होती है। तो चलिए आज की सारी बातों को समेटते हैं। 4 मुख्य बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। पहली, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना है। दूसरी, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना है। तीसरी, शुरुआत पहचान से करनी है, परिणाम से नहीं। और आखिर में, अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा साथी बनाना है। तो एक बात तो साफ है, ये कहानी बड़े ड्रामेटिक बदलावों की नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों की है जो वक्त के साथ जुड़कर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी बना देती हैं। तो असली सवाल ये है कि आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदला जा सकता है।